देखिए, छत्तीसगढ़ में भगवान राम सबसे ज़्यादा समय वनवास काल में बिताया है। ये उनका ननिहाल भी है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी बना रहे हैं। रामायण प्रतियोगिता भी हम लोगों ने कराए और ये रामायण महोत्सव हम लोग करा रहे हैं, जिसमें देश के विभिन्न राज्य के कलाकार आएंगे, उसमें प्रस्तुतियां देंगे। विदेशी कलाकार भी आएंगे, क्योंकि रामायण का प्रभाव, राम का प्रभाव केवल हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि इसके बाहर भी अन्य देशों में। तो उन देशों के कलाकार भी यहाँ आएंगे। राम वनगमन मार्ग और मां कौशल्या के मंदिर के निर्माण में 6.5 करोड़ खर्च हुआ और 20 करोड़ रुपए इवेंट एजेंसी को दिया गया है। ये जो रामायण महोत्सव है, ये भी इवेंट एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए है, कोई प्रभु राम के प्रति आस्था दिखाने के लिए नहीं। देखिए, ये सरकार जो है जिस प्रकार के काम कर रही है, वास्तव में आस्था है तो आस्था के अनुरूप काम करें, चुनाव को ध्यान में रखकर राजनीति न करें। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है रामायण पर रण। जी हां, छत्तीसगढ़ में रामायण पर रण हो रहा है, क्योंकि यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार भगवान राम के अलग अलग आयोजन कर रही है और एक बड़ा आयोजन अब जून के महीने में होने जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। इस महोत्सव में न केवल राष्ट्रीय मंडलियां भाग लेंगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंडलियों को, अलग अलग टीमों को इसमें बुलाकर जो है प्रतियोगिता कराई जाएगी और उन्हें पुरस्कार सरकार देगी। और इस आयोजन पर अब बीजेपी उंगली उठा रही है, चुटकी ले रही है। और जैसे कि हमने अरुण साव का बयान सुना, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए ऐसे आयोजन ना करें। राम पर आस्था है तो वो प्रकट करें, लेकिन आयोजन चुनावी नहीं होने चाहिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। रामायण का रण क्या है, क्या रामायण पर रण की जरूरत है, इसी पर एक एक करके विचार जान लेते हैं। लेकिन मिल लेते हैं पहले उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ रहे हैं अनिल द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदेश सचिव शिव सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से हमारे बीच हैं। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश कश्यप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि सरकार का एक ऐसा अस्त्र जो है भगवान राम के नाम का, वो चलाया जा चुका है। इसके पहले कौशल्या माता का मंदिर, उसके बाद राम वन पथ गमन, फिर उसके बाद रामायण का आयोजन, उसके बाद अब मंडलियों की प्रतियोगिता होने जा रही है। क्या है इसका आशय और कर्नाटक का क्या संदेश छत्तीसगढ़ में भी आ गया है कि बजरंगबली का दांव बीजेपी का नहीं चला, तो अब छत्तीसगढ़ में रामायण वाला दांव कांग्रेस ने पकड़ लिया है। सबसे पहले हम शिव सिंह ठाकुर जी का ही रुख करते हैं और उनसे समझ लेते हैं। शिव जी, भगवान राम जो हैं सबके आराध्य हैं, उनके वो यहाँ छत्तीसगढ़ के भांचा भी हैं, तो उनके आयोजन लगातार हो रहे हैं। बीजेपी सरकार में हमने ऐसे आयोजन नहीं देखे, आप लोग ने भगवान राम को पकड़ लिया है। देखिए मोहन जी, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ राम के नाम से जो है वोट की राजनीति की। भगवान राम के नाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करके जो है सत्ता प्राप्त किए और सिर्फ वोट की राजनीति किए। उसको जनता ने जान गई और इस कारण जो है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर, हमारे कांग्रेस पार्टी पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास की और उन्होंने जो वादा किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, जो हमारे मैनिफेस्टो बना, उसका 95% से ज़्यादा जो है उन्होंने उसका पालन किया, पूरा किया। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राम वन गमन पथ, पर्यावरण पथ को जो है बनाने का जो है जिम्मा लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी 4.5 साल से जो है राम वन गमन पथ को लेकर पूरी योजना बनाए, प्लानिंग किए और उस पर काम भी चालू किए। माता कौशल्या का जो है मंदिर जो इन्होंने जो है इनके कार्यकाल में जो है प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी ने उसको निरस्त कर दिया था। उसको माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने फिर से उस प्लान को तुरंत तैयार करवाया और उसको तुरंत अमली जामा पहनाया। और आज ये जो है माता कौशल्या का भव्य मंदिर यहाँ पे है चंदखुरी में बना। उसको देखते हुए लगातार रामायण प्रतियोगिता कराए,
प्रदेश स्तरीय हुआ और गांव में भी जो है सरकार जो है हमारे जो है प्रतियोगिता कराई और गांव में जो मंडलियां रामायण मंडली अपना प्रतियोगिता कर रही है और राम भजन कर रही है। अब उसको देखते हुए उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राष्ट्रीय स्तर पे राम का जो है भजन का रामायण प्रतियोगिता करा रहे राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें देश विदेश के लोग आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है राम भगवान का नाम लेके वोट लेती है और इसको अब देश की जनता जान चुकी है, उसका कर्नाटक का भी परिणाम है। ठीक है, राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, एक तरीके से सहज रूप से होने वाला ये आयोजन है। बीजेपी की ओर से कश्यप जी, ये आपने सुना एक बढ़िया आयोजन है, इसमें राजनीति कहाँ से आप लोग को दिखाई दे रही है? हम अरुण साहू जी को सुन रहे थे, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को सुन रहे थे, आप लोगों को क्यों लगता है कि ये राजनीतिक आयोजन है? नमस्कार। आदरणीय कांग्रेस के साथी जी को मैं बता दूं कि कांग्रेस के लोग भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले भगवान राम का मंदिर के लिए जो 500 साल जो लड़ाई लड़ा गया और आखिरकार वो राम मंदिर आज बनने जा रहा है। यही लोग बोलते थे कि मंदिर कब बनेगा, कहां बनेगा, कौन बनाएगा, और भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। जब राम सेतु तोड़ा जा रहा था, इनके जो मंत्री है TR बालू के द्वारा एक वहां माननीय न्यायालय में जो जानकारी दिया गया था, उसमें भगवान राम को काल्पनिक बताया गया। राम नाम का व्यक्ति दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। ये राम के भक्त वास्तव में राम के भक्त नहीं, ये राम के भक्त नहीं है। राम के अगर वास्तव में राम के बारे में सोचते तो कांग्रेस के लोग भगवान राम के बारे में, ये तो बीती बात हो गई ना महेश जी, अब बदला ना, कांग्रेस ने अपने आप को बदल लिया। अब इसमें गलत क्या है? चलो वो बात थी, पुरानी बात थी, 2014 के पहले की बात थी। अब तो समय के साथ कांग्रेस ने अपने आप को बदला है, अब बदला है तो गलत क्या है इसमें? महेश जी चलिए जी, ठीक है, बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है। ये हाँ, मतलब अब बघेल जी के पिताश्री भूपेश बघेल जी भगवान राम को काल्पनिक बता करके राम भगवान के बारे में पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं कि भगवान राम नाम का व्यक्ति कोई है ही नहीं, राम काल्पनिक है। तो उन्होंने उनका राम ओमन गवन पथ बनाने से कोई राम का भक्त नहीं हो सकता। भगवान राम 14 साल के वनवास काल में 12 साल हमारे छत्तीसगढ़ में रहे, खासकर बस्तर क्षेत्र में दंडकारणी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और बस्तर का हर व्यक्ति राम के साथ हमारा नाम जोड़ता है। महेश राम, इड़मो राम, आयतू राम, बली राम, राम के साथ जुड़ा हुआ है, राम को मानने वाले हैं। लेकिन इनके मंत्री हमारे बस्तर क्षेत्र के माननीय लखमा जी ये बोलते हैं कि बस्तर के आदिवासी हिंदू नहीं, भगवान को राम को नहीं मानेंगे, राम हमारा भगवान नहीं है। तो ये लोग राम के बारे में क्या बताएंगे? राम का मंदिर बनाने से क्या राम के भक्त हो जाएंगे? एक तरफ धर्मांतरण करके पूरे लोगों को ईसाईकरण किया जा रहा है और वो लोग राम विरोधी लोग राम के बारे में क्या से जानेंगे? ठीक है, चलिए आप शायद और अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन हम पहले अनिल द्विवेदी जी से समझ लेते हैं। अनिल जी, एक बाढ़ सी आ गई है, हम देख रहे हैं कि हर कोई जो है धार्मिक मुद्दों पर या फिर इस तरीके के एजेंडे पर काम कर रहा है। पहले हम देखते थे केवल एक पार्टी बीजेपी चलती थी, अब बीजेपी को कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पे कांग्रेस के। वो जय बजरंग बली का भी नारा लगाती है, हम देख रहे हैं जश्न में हनुमान बन बन के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो नाचते हुए दिखाई दिए, ऐसे नज़ारे दिखाई नहीं देते थे। अब ऐसी परिस्थितियों में क्या माने, एक कड़ा कंपटीशन एक ही एजेंडे पर दो पार्टियों के बीच देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मोहन जी, बिल्कुल आपने सही राह पकड़ी इस डिबेट पर। और मैं ये बताना चाहूँगा, और सब जानते भी हैं कि 1989 के बाद भारत की जो राजनीति है वह धर्ममुख राजनीति हो गई है। जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि को लेकर रथ यात्रा निकाली और उसका पूरे देश में जब रोका, लालू यादव ने रोका और लोगों ने रोका, तभी से ये चीजें शुरू हो चुकी थी। बीजेपी ने फिर 1992 में जब मस्जिद गिराई गई, बाबरी मस्जिद ढांचा गिरा, उसके बाद भी ये मुद्दा उठता रहा और राम जन्मभूमि का मुद्दा अभी तक चल रहा है। 89 से लेकर के अभी तक में हुआ ये है कि कांग्रेस लगातार क्षरण की ओर चलती चली गई। इस मुद्दे का असर कह लीजिए या उनकी कमजोरियां कह लीजिए, जो भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो यही था कि बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को हथिया लिया था। और कहीं ना कहीं कांग्रेस चूंकि अल्पसंख्यक राजनीति पर ज्यादा जोर देती रही, इसलिए वो बैकड्रॉप होती रही।
धीरे धीरे समय बदला, समझ में आने लगा। जब आप 440 से 40 पर सिमट गए तो आपको लगा कि नहीं भाई, हिंदुत्व के मुद्दे को थामना होगा। पर फिर भी अभी लगातार जिस तरह शिमला, जिस तरह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने जीता, जिस तरह कर्नाटक जीता, उसके बाद इनको ऐसा लगा कि नहीं भाई, हिंदुत्व पर भी बात करनी होगी। और ये कांग्रेस ने नया किया, मैं ऐसा नहीं, आपको याद होगा जब संविधान रचा जा रहा था तो संविधान का जो मुख्य पृष्ठ था वो ये था कि क्या रखा जाए। तो कांग्रेस के ही लोगों ने सजेस्ट किया कि राम राज्य की जो तस्वीर है वो संविधान में आनी चाहिए, और वो आई। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि आज आप कांग्रेस को हिंदुत्व का विरोधी ठहराते हैं, जबकि संविधान में जो तस्वीर आई वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो सदस्य नेता थे उन्होंने ही उसको रिलीज किया। उसके बाद कांग्रेस को धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है कि हिंदुत्व को, देखिए बहुत 80% वोट बैंक है ये, इसलिए दोनों राजनीतिक पार्टियां इसको कब्जाना चाहती हैं। और बीजेपी के पास जो स्वदेशी का मुद्दा था, जो राम राज्य का मुद्दा था, वो 15 साल में उन्होंने छत्तीसगढ़ में कहीं विकास के चलते साइड कर दिया था। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस मुद्दे को लेकर चलेंगे, इसलिए उन्होंने स्वदेशी पर फोकस किया, इसलिए उन्होंने राम मंदिर पर फोकस किया, इसलिए उन्होंने राम वन पथगमन पर फोकस किया, और अब अंतर्राष्ट्रीय रामायण भी करवाना चाह रहे हैं या रामलीला करवाना चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कांग्रेस को कि अगर अपनी पुरानी जड़ों की ओर लौटना है तो 80% वोट बैंक को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसलिए अब अखिल भारतीय स्तर से लेकर के स्टेट तक में, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस इसी पर जोर दे रही है, और उसका इससे फायदा भी मिल रहा है। आप देखिए लगातार राज्य उसकी झोली में आते जा रहे हैं। तो ठीक है, शाम का भूला, क्या कहावत है ना कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए। तो हिंदू समाज भी अब ये देख रहा है कि नहीं, कांग्रेस यदि ऐसे मुद्दों को उठा रही है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसे फिर से एक मौका देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसे में संकट खड़ा हो रहा है बीजेपी के पास, क्योंकि इन्हीं मुद्दों के आधार पर वो सीना ठोक कर दावा करती थी, लेकिन अब उन मुद्दों में बंटवारा होता दिख रहा है। महेश जी के पास चलते हैं। कश्यप जी, क्या करेंगे? ये भी बता रहे हैं राम भक्त हैं, आप भी बताओगे राम भक्त है, तो लोग तो तय नहीं कर पाएंगे एक तरीके से वो कौन सही है कौन गलत है, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो जो वोट बैंक है आप लोगों का वो खसक सकता है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, भारतवर्ष आस्था का देश है और एक हिंदुत्व को धारण करके चलने वाला देश है। और कांग्रेस के लोग नकली हिंदू बन के, इनके राहुल गांधी जनेऊ पहनने का दिखावा करता है। इनके कांग्रेस के नेता राम के खिलाफ जितना बयानबाजी किए, जितने राम के बारे में बुराई किए होंगे, शायद दूसरे धर्म के लोग नहीं किए होंगे जितने कांग्रेस के लोग किए। आज इनको वोट बैंक के लिए राम के शरण में जरूर आना पड़ेगा और राम के शरण में आना पड़ेगा, लेकिन राम के शरण में आना ऐसा नहीं कि उनको यहाँ का जनता या छत्तीसगढ़ का जनता सिर्फ राम वनगमन पथ बना देने से नहीं होगा। हमारे बस्तर क्षेत्र में राम गमन पथ का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ बोध को कई लोग वहाँ पेंट से पोताई कर रहे हैं, काले रंग से पोताई कर रहे हैं। इस प्रकार से राम जी का अपमान हो रहा है। अगर सरकार इतना संवेदनशील होता तो उसका सुरक्षा करने का भी जवाबदारी होता सरकार को। हमारे लोग उनका विरोध किए तब जाके, और ये करने वाले भी लोग ये कांग्रेस समर्थित लोग हैं, जो आदिवासी को हिंदू नहीं बताने वाले, जो भगवान राम को नहीं मानने वाले, जो कवासी लखमा जैसा व्यक्ति का आदिवासी हिंदू नहीं है, भगवान राम को नहीं माना है, गणेश को नहीं मानना है, दुर्गा, इस टाइप का भाषा यहाँ बस्तर क्षेत्र में बोला जा रहा है। और ये लोग राम के नाम से जो राजनीति करने जा रहे हैं, इनका राजनीति कभी भी सफल नहीं होगा। और भगवान राम हर व्यक्ति के हृदय में बसा हुआ है, और हर व्यक्ति भगवान राम के बारे में कौन कितना सच्चा राम का भक्त है ये भली भांति जानता है। और हमारा, वही मैं दोबारा भी बोल रहा हूँ कि बस्तर का आदिवासी समाज या बस्तर क्षेत्र में आप देंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, हमारे नाम के साथ राम जुड़ा हुआ है। इसलिए राम से हमारा समाज को या इसको अलग नहीं कर जा सकता। तो खासकर राम मंदिर आंदोलन के लिए बीजेपी ने जो राम के लिए जो लड़ाई लड़ा, आज पूरा विश्व जानता है। आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। ठीक, कश्यप जी, आपकी बात आ गई है। शिव सिंह ठाकुर जी से जवाब ले लेते हैं। कश्यप जी के बात का मूल मकसद ये है कि वो तो पहले से इस मैदान में खेलते आए हैं, वो इसके महारथी हैं। अब आप लोग अभी अभी आ गए और आप लोग उम्मीद करते हैं कि लोग आपको पसंद कर लें। नकली जो है हिंदू, इस टाइप के भी उपमाएं आपको दी जा रही हैं। कैसे लोग तय करेंगे ऐसे में, जब पहले से जो खिलाड़ी है अब आप लोग नए आ गए? देखिए मोहन जी, हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता जो बता रहे हैं, सबसे पहले इनकी एक बातों का जवाब दूं कि इन्हीं की केंद्र की सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले पुरातत्व विभाग केंद्र की पुरातत्व मंत्रालय ने बोल दिया कि काल्पनिक है। वो जो राम भगवान का जो पुल है
पुरातत्व विभाग केंद्र सरकार की राम सेतु को जो है केंद्र की मोदी जी की सरकार ने मंत्रालय ने बोला कि ये अस्तित्व में नहीं था, प्रमाण नहीं मिल पाया ये खुद जो है इसको नहीं। दूसरा, राम भगवान, हमारा जो धर्म, हमारा जो कांग्रेस पार्टी है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म के नाम से राजनीति करती है। हमारे महात्मा गांधी जी, जिनको हम लोग अपना जो है राष्ट्रपिता, वो जब भगवान रघुपति राघव राजा राम, उस समय राम भगवान का नाम लिया करते थे, और जब उन्होंने उनकी हत्या की गई तब भी उन्होंने जो है राम भगवान का नाम लिया। उसके बाद हमारे बाल गंगाधर तिलक जी गणेश भगवान को जो है यूनिटी बनाया, युवाओं को जोड़ने के लिए गणेश भगवान को जगह जगह बैठाने का किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। हमारे कांग्रेस पार्टी जो है सभी धर्म को, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सभी धर्मों को लेकर और सम्मान करते हुए आगे बढ़ती थी। और हमारे जो कांग्रेस की पार्टी जिस चीजों को अपनाई थी उस चीजों को इन्होंने अपना के इन लोगों ने नकली है सारा चीज, और ये वोट में तब्दील किए। जय श्री राम, जय श्री राम, बजरंग बली। अब उन्होंने जो है इनके प्रधानमंत्री जी वोट डालने जाओ तो बटन दबाओ, बोले बजरंग बली, बजरंग बली। बजरंग बली जी जो है राम भक्तों के साथ थे, ना कि बजरंग दल के साथ, ये दिखा दिए। तो ये काल नैमी टाइप का काम तो भारतीय जनता पार्टी लोग कर रहे हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये इनका काम है। और जो कांग्रेस पार्टी शुरू से जो है राम भगवान को अपना आराध्य मानते हुए और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए चली है, ये नकली थे और इन लोगों ने वोट की राजनीति की। यहीं पे आप देख लीजिए, राम भगवान के नाम से जिस किए। महज जी जल्दी से आप अपनी कुछ सवाल इन्होंने जो पूछे जवाब दे दीजिए, फिर मैं अनिल जी के पास चलूंगा। देखिए, भगवान राम के विषय में, जैसे राम के बारे में, राम को जैसे इन्होंने आधार बना के राजनीतिक फायदा लेने का कोशिश कर रहे हैं, कभी भी कांग्रेस सफल नहीं होगा, क्योंकि राम किसी कांग्रेस के बदौलत राम भगवान। ठीक, ये रायगढ़ के आयोजन बताइए ना, रायगढ़ में आयोजन करेंगे, मंडली को बुलाएंगे, इसका फायदा होगा कि नहीं होगा? देखिए, मंडली को बुलाना, राम का कोई राम जी का मतलब कोई आयोजन या प्रतियोगिता नहीं होता है। राम कथा, राम उत्सव, महोत्सव ये मनाया जाता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रामायण प्रतियोगिता के नाम पे रायगढ़ में जो कार्यक्रम करा रहे हैं, और इससे इन लोग को लग रहा है कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि कर्नाटक में बजरंग दल से बजरंग बली को जोड़ के इन्होंने बजरंग बली का नारा लगाया। आपको ये भी पता होना चाहिए, बजरंग बली वास्तव में बजरंग बली आज बजरंग दल के रूप में पैदा हुआ, और उसी बजरंग दल के कारण आज राम मंदिर, जैसे भगवान राम को 14 साल को वनवास में हनुमान जी ने साथ दिया, ठीक उसी प्रकार विश्व हिंदू परिषद को राम जन्म आंदोलन के कारण बजरंग दल का जन्म हुआ 1984 में, और उस बजरंग दल के कारण ये कांग्रेस का अस्तित्व मिटा। आपको बता दूं, 2000 जब मध्य प्रदेश सरकार था, उस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, और भोपाल में एक कार्यक्रम बजरंग दल का अधिवेशन था। उन्होंने बोला कि मैं भोपाल के अंदर एक भी बजरंग दल के कार्यकर्ता घुसने नहीं दूंगा, लेकिन बजरंग दल ने झूला मैदान में कार्यक्रम किया और दिग्विजय सिंह का सत्ता को वहां से समाप्त कर दिया, और आज तक दिग्विजय सिंह वो हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी करते घूम रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस के लोग भी सोच रहे हैं कि आज रामायण प्रतियोगिता करके हम छत्तीसगढ़ के हिंदुओं को, छत्तीसगढ़ भगवान राम के ननिहाल है, कौशल्या माता का मंदिर बना के हम यहाँ के हिंदू समाज को, यहाँ के हिंदू भाई को हम कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे और हम राम भक्त अपने आप को साबित करके हम वोट बैंक का फायदा लेंगे। इनका सोच है, ये कदापि इनका सोच पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो समाज है अपने आप में राम से शुरू से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। द्विवेदी जी बोलने पे बिल्कुल ये चलो दावा है, बीजेपी का अपना आकलन है कि इस तरीके के आयोजन भले होते रहे, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हम इस पर जाएंगे कि छत्तीसगढ़ जैसे स्थिति जो भूभाग और पृष्ठभूमि वाला प्रदेश है, वहां पर अगर राम के मुद्दे को लेकर कोई आगे जाता है तो कितना फायदा होगा। यहाँ विकास के मुद्दे पर अब तक चुनाव होता रहा है, लेकिन इस बार
क्या धार्मिक मुद्दे भी चलेंगे क्या अनिल जी? बिल्कुल मोहन जी, देखिए ये मुद्दा तो हमेशा छाया रहेगा। बीजेपी ने जय श्री राम का नारा दिया तो कांग्रेस ने उसके सामने जय सिया राम का नारा दे दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कई सभाओं में नारे लगवाए भी, और वो गलत भी नहीं है। स्ट्रेटेजिकल आप अगर अपने विपक्ष को जवाब देना है तो उसी के पत्थर से उसी को घायल करना पड़ता है। तो लेकिन मैं दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूं कि कांग्रेस को इस हिंदुत्व की जरूरत छत्तीसगढ़ में क्यों पड़ी? 3-4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, और वो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जिस तरह लगातार जिलों में घटनाएं हुई, चाहे वो कवर्धा की घटना हो, चाहे वो बीरनपुर की घटना हो, चाहे वो बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा हो, रायगढ़ बगीचा में धर्मांतरण का मुद्दा हो, इससे कांग्रेस को कहीं न कहीं एक आशंका हुई कि ऐसे चलते माहौल खराब हुआ है, और यदि ये माहौल बना रहा तो हम 8 से 10 सीटें भी लूज कर सकते हैं। तो इसका तोड़ क्या निकाला जाए? इसका तोड़ यही होगा कि जो हिंदू समाज नाराज हुआ किसी भी घटना, मैं नहीं बोलता कि सरकार पूरी तरह उसके लिए जिम्मेदार है, कुछ असामाजिक तत्व थे, कुछ कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, कुछ प्रशासन भी नहीं था, किसी भी सरकार के एंटी इनकम्बेंसी के पीछे बहुत सारे रीजन जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो घटनाएं हुई इसके पीछे भी कहीं न कहीं बहुत बड़े बड़े कारण थे, लेकिन सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूर का सोचते हैं, इसलिए उनको लगा कि अगर हिंदू समाज जो नाराज है उसको ठीक रखना है, जो कि हमारा भी अपना वोट बैंक है, तो कांग्रेस इसलिए इस रास्ते पर आई है कि उसे अब राम की शरण में आना पड़ रहा है। ठीक है, 3 साल 4 साल तक उन्होंने ये ऐसे काम करके दिखाया जिससे आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ चुनाव के चलते इस मुद्दे पर आ गए, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी पर यदि कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो मुझे लग रहा है इसका फायदा ही होना होगा उसको। भाजपा के लिए चिंता का सबब यह है कि जो मुद्दा उसके पास अभी तक एक तरफा था, उस मुद्दे पर अब उसने वोट बैंक सेंध लगा दी, क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो तो कांग्रेस का ही बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। और बीजेपी को चिंता है कि हमारा जो वोट बैंक था हिंदू समाज का या आदिवासी समाज का, कांग्रेस उसमें सेंध लगा रही है। लगातार 70-75 सीटें जीतना इस राज्य में, लगातार 5-6 उपचुनाव जीतना, ये दर्शाता है कि बीजेपी अभी भी उन नागरिकों का विश्वास हासिल नहीं कर सकी है। ये ठीक है कि अभी घटनाएं हुई उसके चलते बीजेपी को फायदा हुआ है, लड़ाई नेट टू नेट आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस को अभी और फूक फूक के कदम रखने होंगे। ये जो छोटे छोटे बयान फुदक करके लोग दे देते हैं ना, जिसके चलते पार्टी को और संगठन को नुकसान होता है, उन बयानों पर अंकुश लगाना होगा। ये जो घटनाएं मुंह उठा रही है बार बार, चाहे वो हिंदू और मुस्लिम की घटना हो, चाहे वो हत्याकांड हो, कांग्रेस को इसे सख्ती से सरकार को दबाना होगा, नहीं तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, खतरा आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो खतरा बढ़ता चला जाएगा। एक एक करके दोनों पक्षों से एक एक बार और सवाल ले लेते हैं। शिव जी, आप लोगों के ऊपर आरोप ये है कि क्योंकि आप समझ चुके हैं कि इस तरीके के मुद्दों का फायदा है, इसलिए इस पर ज्यादा जो है ध्यान दिया जा रहा है, इसी पर अपने आप को बताने की कोशिश की जा रही है कि हम कैसे राम भक्त हैं, कैसे आयोजन कराते हैं। सरकार इस तरीके के आयोजनों से बचती थी, लेकिन धार्मिक आयोजन, एक धर्म विशेष के आयोजन करने के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में आप लोगों का वोट बैंक है, मुस्लिम भी हैं, वो भी तो देखते होंगे कि एक ही धर्म का आप लोग आयोजन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मोहन जी। जो है हमेशा से कांग्रेस, मैंने पहले भी बताया कि लगातार कांग्रेस पार्टी सभी धर्म का सम्मान करते, और वोट की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए जो है उसको आगे बढ़ाया है, सारे समाज को आगे बढ़ाया है। समाज को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है। धर्म के नाम से वोट कभी नहीं मांगी। धर्म के नाम से जो वोट मांगे हैं, अब उनका जो है अब समय खत्म हो रहा है। अब शुरुआत हो गई है कर्नाटक से, अब आगे देखते जाइए। धर्म के नाम से अब वोट लेना खत्म हो गया। एक बार 2 बार जनता जो है वो आप वो बना सकते हो, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, महंगाई पे आ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है, जो है गरीबी रेखा से लोग नीचे चले जा रहे हैं और खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, जो गरीबी मतलब भूख से लोग मर जा रहे हैं। इस पर जो है केंद्र की सरकार अब ध्यान नहीं दे रही। भाजपा की सरकार जो है धर्म के नाम से वोट ले रही थी, अब वो खत्म हो गया है। कांग्रेस कभी भी धर्म के नाम से वोट नहीं मांगी है, न आगे भी नहीं मांगेगी। कांग्रेस जो है धर्म का सम्मान करती है और धर्म आस्था है उसके लिए। ठीक है महेश जी, धर्म जो है कांग्रेस के लिए आस्था है, लेकिन बीजेपी के लिए एक चुनौती भी है इस तरीके के मुद्दे। अब आप लोगों को नए मुद्दे भी खोजने पड़ेंगे। केवल इसी पे आप लोग लड़ते रहेंगे तो आप लोगों को नुकसान होगा। देखिए, कांग्रेस सभी धर्म को सम्मान करने की बात करती है। अभी कवर्धा में क्या हुआ, बेमेतरा में क्या हुआ, बस्तर में आप देखेंगे बस्तर जल रहा है। इनका बस्तर में इनका सांसद, कांग्रेस का सांसद बाजू में गांव में चर्च उद्घाटन करने जाता है, उसी के गांव में
जब गांव वाले के ऊपर, वहां के पटेल पुजारी ऊपर ईसाई मुस्लिमों के द्वारा हमला होता है तो इनका सांसद नहीं जाता है। ये सभी धर्म का सम्मान करते हैं। कारण के अभी नारायणपुर में घटना हुआ, वहां के जो आदिवासी समाज, जो हिंदू समाज के लोगों के ऊपर ईसाई मिशनरी के लोगों के द्वारा हमला होता है, इनका विधायक चंदन कश्यप चर्च में जाके बोलते हैं हम आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, डरने की जरूरत नहीं। इतना हिम्मत उन लोगों को हौसला दिया जाता है, तब जाके हमारे आदिवासी हिंदुओं के ऊपर हमला होता है और उन्हीं को जेल भेजा जाता है। अभी मुश्किल से कुछ लोग छूटे हैं। इस प्रकार से लगातार घटनाएं हो रहा है। इनको सभी धर्म का सम्मान करने का होता तो आज आपको बता दूं, कल परसों की बात है, जगदलपुर में रायकोट के पास एक गांव है एराकोट, 500-800 लोग कलेक्टर ऑफिस आए हैं इन्हीं के शासन के खिलाफ। इन्होंने इस प्रकार से धार्मिक हिंसा, धार्मिक जो विवाद आज कांग्रेस के विधायक सांसदों के कारण बस्तर क्षेत्र जैसे क्षेत्र में बढ़ रहा है। चाहे आपका कवर्धा का मामला हो, वहां का मोहम्मद अकबर, उनका विधानसभा क्षेत्र में रोहिंग्याओं का आगे बसा के यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल जो हिंदू है, जो राम के मानने वाले, इनको खत्म करने का इनका योजना है। इसलिए आदिवासी इन लोगों का हिंदुत्व के प्रति, हिंदू के, ठीक है, चलिए समय की कमी है। द्विवेदी जी से आखिरी कमेंट ले लेते हैं। द्विवेदी जी, अलग अलग आयोजन छत्तीसगढ़ के मध्य में, कौशल्या मंदिर, राम वन पथगमन को पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को कवर कर चुका है। अब ये आयोजन कैसे देखते हैं? ये क्या क्षेत्रीय जो कहें संभाग स्तरीय इफेक्ट करने के लिए इस तरीके के आयोजन पर जोर दे रही है कांग्रेस? नहीं मोहन जी, इस ऐसे आयोजनों पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को क्यों आपत्ति होगी? अगर हिंदू समाज को कांग्रेस आगे लेके चलना चाहती है या सभी वर्गों को लेके चल रही थी तो कोई समस्या नहीं है। बीजेपी ने भी वही किया। लेकिन जो कांग्रेस के सामने चुनौती है ना, वो ये है कि बीजेपी का जो 15 साल का विकास था, वो जनता आज भी पूछ रही है कि कांग्रेस का आपने क्या किया 5 सालों में। तो कांग्रेस ने राम राज्य का मुद्दा जरूर अपने पास रख लिया है या उस पर वो सहानुभूति ले रही है, लेकिन वो पूरे समाज के लोग, पूरी 2.5 करोड़ जनता ये भी पूछेगी कि 5 साल में आपने क्या विकास कार्य किया। बीजेपी के पास तो कम से कम है कि हमने 15 साल में ये विकास कार्य किए। तो कांग्रेस को ये तैयारी भी करनी होगी कि हमने विकास के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ को आगे ले गए हैं। ठीक है, आप राम राज्य देना चाहते हैं, उस पर आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लोग ये भी देखेंगे कि हमने आपको इसलिए नहीं चुना था, हमने आपको डेवलपमेंट करने के लिए चुना था कि कितने अच्छे रोड बनी, कितने अच्छे पुल बने, कितनी अच्छी योजनाएं चली, कितने अच्छे आईटी सेक्टर आए, कितने अच्छे इंडस्ट्रीज आई। इस पर कांग्रेस को अभी जवाब देना होगा। ठीक है, उन्होंने तैयारी कर रखी होगी, सरकार में है, सत्ता में है, इनके अपने इनपुट होंगे, लेकिन अभी भी कांग्रेस को यह चुनौती बीजेपी की तरफ से आ रही है कि जो डेवलपमेंट की चुनौती है, कांग्रेस को उससे जूझना होगा। बिल्कुल, तो ये वो विषय है जिस पर बार बार चर्चा होती रहेगी और कांग्रेस भी अब समझ चुकी है कि इन मुद्दों को अब छोड़ना नहीं है। एक ऐसी धारणा बन चुकी है कांग्रेस के लिए, उसे वो बड़ी आसानी से धीरे धीरे ही सही छत्तीसगढ़ में तोड़ना शुरू कर चुकी है और इसीलिए इस तरीके के आयोजनों की लंबी श्रृंखला हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे, समय की कमी है। अनिल जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ आए, उनका धन्यवाद। और महेश कश्यप जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर हम इस गदर पर, इस दंगल पर नजर बना के रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे एक दूसरे के पाले में गेंद डालकर कांग्रेस और भाजपा आरोप प्रत्यारोप हमेशा से लगाते रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।